अभी मैं चौरा बरेड़ा में उपस्थित हूँ। हंडिया के विकास पुरुष परम आदरणीय हम सब के गौरव राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। 5 प्रश्नों को लेकर चलता हूं, आप सभी को पता है। तो आज मैं मौजूद हूं आदरणीय के पास। सादर प्रणाम। आप हंडिया के गौरव रहे हैं और एक चीज मैं बता दूं, मैंने वो बचपन में दौर देखा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैंने वो दौर उस समय देखा है जब मैं बचपन में था। किंतु कुछ प्रश्न है कि हंडिया की विकास 2012 से संघर्ष करते नजर आ रहा है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, जहां तक पूरी विधानसभा का प्रश्न है, एक तो जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्थिति में आदमी बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, चुनाव होता रहता है लोकतंत्र में, तो उसी तरह से लोग चुने जाते हैं। अब चुने जाने वाला व्यक्ति और उसका विजन क्या है कि वो पूरी विधानसभा के बारे में क्या सोचता है और यहाँ के विकास के बारे में क्या सोचता है, ये उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। शुरुआत के दिनों में और बाद तक हमने सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा, जूनियर शिक्षा को लिया, फिर सेकेंडरी शिक्षा को लिया, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा को लिया। बिल्कुल। तो आज की तारीख में जो 10 साल पहले तक जितनी शिक्षा में बढ़ोतरी हो सकी, उसके बाद किसी तरह का कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई। हमारी कल्पना उस समय थी कि लॉ कॉलेज भी खुलवा देते। जमीन भी हमने यही सैदाबाद में ब्लॉक के पीछे जमीन तय की थी, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि आज इतने साल हो गया और बन न पाया। तो आज तक जहां हम सब ये सोचते हैं कि अब नई पीढ़ी को निकलना चाहिए और नई सोच चली आई, तो नई सोच के हिसाब से बिल्कुल नेतृत्व को भी परिवर्तन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और एक चीज इसी पे और मेरा एक प्रश्न है कि आपके द्वारा किए गए कार्य, जितना भी आपने कार्य करवाया पूरे हंडिया विधानसभा के स्तर पे, मैं उसको देखा हूँ, जा करके भी देखा हूँ। जैसे महामाया डिग्री कॉलेज हो गया, फायर ब्रिगेड वाला वो ऑफिस हो गया, और आपके द्वारा तमाम बनाए गए रोड वो जैसे तब थे वैसे अब भी हैं। उसमें प्राथमिक हॉस्पिटल भी है। आपने बहुत सारे क्षेत्रों को जो योगदान दिया वाकई सराहनीय है, वो कोई कर नहीं पाएगा। किंतु उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। एक बार दर्शकों को बताइए उसके बारे में कि क्या ऐसा है इसमें। यहाँ पे देखिए, ये प्रतिनिधि के अपने प्रयास पर भी निर्भर करता है और कुछ काम करने की अपनी पद्धति ठीक करनी चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे हमने कहा कि पहले हमने शिक्षा को लिया, फिर उसके बाद हमने सड़कों को लिया, सिंचाई को लिया, विद्युत को लिया। पूरी विधानसभा में 10 विद्युत केंद्र बन गए, बड़े बड़े सैदाबाद जैसे बन गया। इसी तरह से हेल्थ के, स्वास्थ्य विभाग में कोई कोना बाकी नहीं है कि जहां एक पीएचसी न हो, एक सीएचसी न हो। बड़े बड़े जिले स्तर का आपका सैदाबाद का जो पीएचसी है, बिल्कुल, यहाँ जिले स्तर का हमने करवाया था। कुछ कमियां रह गई, आज तक अब पूरा नहीं हुआ। अब सड़कों के बारे में जब तक स्थानीय विधायक और सांसद दोनों जोर नहीं देते तब तक सड़कें नहीं बन पाती। सिंचाई के बारे में तो व्यक्तिगत आदमी पंपिंग सेट भी लगवा सकता है, सिंचाई अपने से कर सकता है, लेकिन ये सड़क और बिजली ये सरकार के ही द्वारा मिलती है। बिल्कुल। इस पर विधायक का जोर होना चाहिए ताकि ये कमी न रहने पाए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और एक चीज और है, मैं जानना चाहता हूं कि अपने पूरे प्रदेश में, वैसे तो हम अपने हंडिया विधानसभा की बात कर रहे हैं, किंतु एक बीमारी लगी हुई है, जातिवाद नामक बीमारी। आप तो हमेशा सभी वर्गों के लिए काम करते आए हैं, हमने देखा है, किंतु इस पे आपका क्या विचार है, एक बार जानना चाहता हूं। अब ये नासूर है, जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल। अब इसको कहने में संकोच नहीं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ओबीसी में डाल दिया है, तो क्या सवर्ण इनको वोट नहीं करता है?
सवर्ण को इनकी अपनी एक थाती समझते हैं और ओबीसी को और सबको लाभ देते हैं। ऐसे में अब टूटना चाहिए। अब तो जागरूक लोग हैं, और जैसा कि आईटी का समय आ गया है, एआई का समय आ गया है, तो जब तक अब जाति बंधन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक विकास की गति सब तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सही। उसकी वजह ही एक वर्ग ऐसा कहता है कि हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, मध्यम वर्ग, अपर वर्ग तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग कहता हम टैक्स देते हैं और दूसरों को आप फ्री में अनाज देते हैं। बिल्कुल सही। तो जब ये भावना अगर बढ़ती चली जाएगी तो समाज में विघटन और बढ़ेगा। अभी देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि वो नई योजना लागू करेंगे मनरेगा की जगह, तो किसके लिए लागू कर रहे हैं? उसमें उनको कहना चाहिए कि किसी भी जात का अगर गरीब है ध्यान तो हम दीजिएगा उसको मौका साथियों, देंगे। किसी भी जात का गरीब है तो हम उसको भी 125 दिन का मौका बिल्कुल देंगे। बिल्कुल मत 5 किलो दीजिए, लेकिन वो मेहनत तो करे 125 दिन, बिल्कुल तब वो सही। खाएगा। तो ये बात जब तक समाज में चारों तरफ से नहीं उठेगी, तब तक कहीं इसकी प्रभावशाली कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। हमारा ये जरूर कहना है कि जिस मिशन को लेकर के हम आए थे हंडिया में, बिल्कुल उसको हमने 10 साल बाद ही पूरा कर दिया था। हमारी आवश्यकता खत्म थी, लेकिन फिर जो हमारे पास समय बचा उसमें जितना हंडिया में प्रगति हुआ, पूरे जिले में कहीं आपको नहीं मिला। बिल्कुल सही। हंडिया वाकई बहुत विकासशील रहा। साथियों, हमारा केवल 5 ही प्रश्न रहता है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हंडिया के गौरव के साथ बातचीत कैसा रहा। धन्यवाद।